ना अख्तर। आप कहाँ से? श्रीनगर से। तो आप राजौरी में क्यों आए? हम आए थे एसएसपी के पास। क्यों आए थे एसएसपी के उनके पास? पास हमने एक एप्लीकेशन डालनी थी। कौन सी एप्लीकेशन डालनी थी? मतलब ये जो धोखाबाजी की है मेरे साथ आप वो एप्लीकेशन ज़रा बता सकते हो? जी बताइए। ये वाली है। ये मोहम्मद रमज़ान कौन है? मेरे हस्बैंड है। वल्द मोहम्मद शरीफ उसके पापा। क्यों दी थी ये एप्लीकेशन आपने? ये मैंने इसलिए दी थी कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। हाँ। किस चीज़ का धोखा? कि उन्होंने जो डिवोर्स मेरे से करवाया है वो धोखेबाजी है। अच्छा, आपका डिवोर्स हुआ है कोई? हाँ, वो डिवोर्स के लिए उन्होंने किया है मेरे साथ। आपकी शादी हुई है यहाँ मोहम्मद रमज़ान से? आपकी पहले भी श्रीनगर में शादी हुई थी। मेरी पहली शादी, वहाँ पे मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो वो क्यों छोड़े आपने? वो मैंने छोड़े इसलिए कि ये मेरे साथ मतलब रिलेशन में था 7 साल। उसके बाद इसने मुझे मतलब बोला कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। ये रोज़ मतलब मुझे ब्लैकमेल करता था। तो मैं भी इसके साथ मतलब इसकी बातों में फंस के मैं भी इससे प्यार करती थी। मैं इसके लिए बच्चे छोड़ के इसके साथ आ गई। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ शादी हुए? 1 साल हो गया। तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? आप क्यों आए फिर यहाँ पे? उसके बाद यही हुआ ना कि 2-4 महीने हम ठीक रहे। उसके बाद इसने मतलब मेरे साथ ऐसे फिर गलत गलत व्यवहार करने लगा। ना सुनता था ना कुछ। जब भी कोई बात करती, कभी फ़ोन लेके गेम खेलता था, कभी कुछ कभी कुछ बात बोलना चाहूँ तो घर से बाहर निकल जाता था। खर्चा मांगती थी तो देता ही नहीं था। इसके पापा बोलते थे जी लड़का कहाँ से लाएगा, कहाँ से कमाएगा, लड़का बीमार है, ये है वो है। फिर मैंने उनको बोला जब ये बीमार था तो आपने शादी क्यों की थी मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो आपने ये जो एप्लीकेशन राजौरी वुमेन सेल में दी, एसएसपी साहब को दी थी, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इस पे हुई कार्रवाई, लेकिन जब वो आज इधर आए थे मेरे ससुराल वाले तो उन्होंने मतलब मुझे कोई खर्चा वर्चा नहीं दिया। पुलिस वालों ने गुजारिश मैंने की थी उनसे, लेकिन उन्होंने उनसे बोला भी था। उन्होंने बोला हमारे पास कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों ने मुझे यही बोला कि अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, जो खर्चा वर्चा आपको लगेगा वो लड़का देगा। तो अगर मजीद ये खर्चे का उन्होंने जैसे बोला है, आप श्रीनगर में अगर इतने दिन, कितने टाइम से श्रीनगर में? अब 1 महीने से? मैं पिछले 1 महीने से हूँ। 1 महीने में आपके हस्बैंड ने आपको कुछ ट्रांसफर वगैरह या कुछ आपके लिए खर्चा भेजा? उसने मुझे तब नहीं दिया जब मैं उसके घर पे थी। तो जब मैंने उसके घर से चला गई तब भी नहीं दिया। इस पिछले 1 महीने से भी नहीं दिया। फोन वगैरह वो करता है लेकिन देता कुछ नहीं है मुझे। तो आज जब ये फैसला हुआ तो आज भी आपको ये किराया वगैरह कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया उन्होंने। आपने मांगा था? हमने मांगा था उनसे, हमने बोला भी था उनको, लेकिन ना उन्होंने दिया ना कुछ। उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बुजुर्ग इंसान हूँ। तो मेरे जो भी मेरा खर्च, जैसे कि आपको खर्चा बिल्कुल नहीं मिला, आप 400 रुपया निकाल के आपको दे रहे थे, आप बोल रहे हो, जैसे आपका कहना है। तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ से श्रीनगर जाने में कम से कम 1000 रुपया गाड़ी का। तो एक बंदे का 1000 लगता है तो हम दोनों का तो लगेगा 2000 रुपया। तो आज सर्दी के सीजन में 2000 खाना पीना, वहाँ जाना, रूम का किराया देना, फिर खुद प्रेग्नेंट हूँ मैं 7 महीने से, कैसे काम करूँगी, कहाँ से लाऊंगी? पिछले 1 महीने से उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ना वो मुझे कभी देता भी नहीं है। ये नहीं बोल रही कि मुझे वो देता है, मुझे कभी उसने कुछ नहीं दिया। उसके घर वालों से भी मांगा, उससे भी मांगा, तो वो मुझे बोलते थे हमारे पास कुछ नहीं है। आज मैं गलत कुछ भी कर सकती हूँ, खुद को मार भी सकती हूँ। तो जब मैं